एक भाई पढ़ा है कि उम्मीद की क्लास हमको करनी चाहिए कि नहीं। सुन, तो छोटा बच्चा नहीं है। देख, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई टीचर या कोई ऑर्गेनाइजेशन वो सबके लिए सोचता है। तो ऐसा नहीं सोचता है कि अगर t=0 पे बच्चा शुरू किया है तो सिर्फ उसी वही पढ़ेगा, वही सेलेक्ट होगा, या बाद में वो नहीं पढ़ेगा। तो उसका काम है करना। एक परंपरा है जो फॉलो करना है। और परंपरा क्या है? यकीन बनाएगा। जिसमें तेरा बैकलॉग हुआ तो 2 में आएगा, 2 में बैकलॉग हुआ, कुछ लोगों का 3 में गए, 3 में बैकलॉग हुआ 6 में गए, 4 में गए, फिर क्रैश कोर्स में गए, फिर प्रचंड में गए, फिर उम्मीद में गए, और इसी ही करते करते फिर अगले साल आए। तो तुम उसमें से हो कि तुम पढ़ने वाले। अब ऐसा नहीं है, ये परंपरा करना है लोग कोचिंग को। ऐसा नहीं है ना कि फिर फिजिक्स वाला ही बैच लाता है या दूसरे लाते हैं, सब लाते हैं, सबका काम है। एक टाइम टू टाइम बैच आते रहना चाहिए, माहौल बनाना है। तो ये काम है, ये होगा। उम्मीद टूट चाहिए। अब तुम्हें डिसाइड करना है, कि तुम्हारी नीड क्या है। हाँ, हमने बोल दिया ड्यूरेशन कम रहेगा, तुमको लगता है रिवीजन तुमको वहां से करना चाहिए तो करो। तुमको लगता है नहीं सर मेरा रिवीजन हो गया, मत करो। सिंपल सी बात है यार। और तुम इतने छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि तुम्हें एग्जाम से 2 महीने पहले आके पता नहीं चल रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए। कल को तुम डॉक्टर बन जाओगे, मान लो कि इसका ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ सारा। है तो बीमार, उसको ठीक तो करना है, लेकिन इसका कटोरा चीरना चाहिए कि नहीं, ये तो तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। यही सुनना चाहता है ना, और ये तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, आप मेरे से पढ़े हो, मेरे से पूरा 11th रिवाइज करना चाहते हो, वो तो मैंने तुम्हें बैच में भी करा दिया। हाँ सर, फिर तो हमारे लिए नहीं है। नहीं, इसमें पीपीटी जो मैंने पूरी बनाई है, मैं आपको बता देता हूँ ईमानदारी से, पूरी नहीं बनाई है मैंने बेसिक मैथ की पीपीटी। ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक वही होंगे जो मैंने पढ़ाया। नया टॉपिक तो मैं क्रिएट करूंगा नहीं, लेकिन उसको नए तरीके से, कुछ नई चीजें। और आपको कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे PYQ ऐड किए। 2025 के जेईई मेन के कम से कम 2025 के 20 सवाल किए हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो तुम्हें देख लेना चाहिए। फिर भी तुम्हारे पास अगर बहुत कम टाइम है तो पीपीटी देख लेना बस। इसका क्या किया, पीपीटी से हम सॉल्व कर लेंगे। उसमें 2-4 सवाल सॉल्व नहीं होगा तो जाके लेक्चर देख लो। तुम्हें लगता है कि सर अगर बेसिक मैथ पूरे फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है, और उससे एक्चुअल में सवाल कहाँ कहाँ पे दिखते हैं, वो हमें 4-5 घंटे पूरे रिवाइज हो जाएगा तो ठीक है सर, 4 घंटा तो हम दे सकते हैं। हालांकि पूरा साल इधर उधर करते करते रह गए, कुछ नहीं हुआ, देख लेना। फिर भी तुम्हारे पास कम टाइम है, तुम पीपीटी से देख लेना, लेकिन पीपीटी देख लेना, ये मैं रिकमेंड करूंगा। और उत्थान की पीपीटी का बाप बनाए। तुम्हें लगता है उत्थान का पीपीटी उसका बाप बनाए, उत्थान के भी क्वेश्चन डाल दिए, उस उत्थान के क्वेश्चन से कुछ मैं कराऊंगा और कुछ तुम्हारे लिए करने के लिए दे दूंगा। उत्थान की पीपीटी का भी बाप बनाए। तो पीपीटी देखो, ठीक है, एटलीस्ट अगर टाइम ना हो तो। और तुम ये खुद डिसाइड करो। अब तुम किसी के कहने से थोड़ी ना करोगे, मैं बोल दूंगा, फिर कोई और बोलेगा, घूमते रहोगे। कोई भैया दीदी आएंगे, बोले उम्मीद करना चाहिए कि नहीं। अबे चलना, 3 साल में तो खुद सेलेक्ट हुआ है। जो 1 साल में सेलेक्ट होने वाला बच्चा, उसको तो 3 ड्रॉप करवा देगा। तो कह रहे उम्मीद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी रिक्वायरमेंट और तुम अपनी नीड को अभी भी नहीं समझ पाए हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तुम अभी भी अपनी रिक्वायरमेंट समझ नहीं पाए। तो हाँ, ऑब्वियस ही बात है, पढ़ाने जा रहे हैं, मेहनत करेंगे, अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, पीपीटी देख लेना, अपनी रिक्वायरमेंट समझ लेना, टाइम को मैनेज करना। और ऑब्वियस ही बात है, अगर 4 से 5 घंटे की लेक्चर होती है उम्मीद की, मान ले, तो यू कैन मैनेज, इजीली मैनेज, क्योंकि बैच को मैंने यहाँ खत्म कर दिया। करोगे क्या आप? हम घर पे बैठ के पढ़ेंगे। आज तक पढ़ पाए? जो तुमने सोचा, जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन पढ़ पाते हो क्या? फिर क्लास उम्मीद की कर लेना 4 घंटे की। लाइव जब बनता है लाइव कर लेना, नहीं तो रिकॉर्डेड कर लेना। करोगे क्या? 5 दिन में तो सिलेबस खत्म कर दूंगा। उसके बाद कैसे करोगे? रिवीजन करेंगे तो करो ना उम्मीद से रिवीजन। एंड मैं चाहे कुछ भी बोल रहा हूं, जब मैं जाके पढ़ा रहा हूं, मैं व्यूज के लिए पढ़ा। कोई भी जाके पढ़ाता है यूट्यूब के व्यूज के लिए पढ़ाता है, नहीं तो घर में बैठ के पढ़ाए ना।
अगर मैं ये बोलूं कि नहीं 5 ही बच्चा मेरे से पढ़े ठीक रहेगा, तो भी मैं टीचर हूं, तो टीचर हूं तो मैं पढ़ा तो रहा हूं, टीचर हूं तो। और कोई भी वीडियो बनाते हो व्यूज के लिए बनाते हो, और गधा और बेवकूफ तुम बन गए। अपना काम करो यार, अपनी रिक्वायरमेंट समझो, अपना काम करो, ऑब्वियस सी बात है यार। और इसमें कोई झूठ भी क्या है। और आते हैं इस टाइम पे भी नए बच्चे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो जो सही बात है, अपनी रिक्वायरमेंट समझिए, अपने नीड को समझिए, अपने कंडीशन को समझिए, अपनी एनालिसिस करिए ना बैठ के, आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, कौन से चैप्टर को देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यू ऑल नो। इफ यू डोंट नो देन फिर तो वही स्ट्रेटजी वीडियो देखते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे, ज्ञान लेते रह जाओगे, और ज्ञान देने वाले की कमी भारतवर्ष में तो नहीं है। कांग्रेचुलेशन कि आप भारत में है। ज्ञान अगर लेने की तुमने सोच ली तो लाखों करोड़ों लोग ज्ञान देने वाले तुमको मिल जाएंगे, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। चलो इधर देखो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इसका, अब तुम मेरे से पढ़े हो तो कम से कम लेक्चर भी नहीं देख ले, कुछ मत करो, पीपीटी जरूर देखो, ठीक है। आओ चल।